गरीबी में भी अगर आदमी चाहे तो बहुत खुशहाल जीवन बिता सकता है, एक राजा वाला जीवन बिता सकता है, राजा से भी बढ़ के जीवन बिता सकता है अगर गरीब आदमी चाहे तो। लेकिन क्या है, हमें गरीबी में जीवन जीना ही नहीं आता। क्यों? हमारे पास, अगर हम गरीब नू है क्योंकि हमारे पास शिक्षा नहीं है, हम शिक्षित नहीं है, हम समझदार नहीं है, इस वजह से जो है हम गरीब है। हमें समझना चाहिए कि हम गरीब क्यों हैं, क्या वजह है, आखिर किस वजह से हम पीछे हैं। मेरे भाइयों, करने वाले हम, मेहनत वाले हम, मेहनती हम, तो ऐसी क्या वजह है कि जो हम पीछे हैं? या तो हमें जो है हमारे करने का सही मूल्य नहीं मिल रहा, हमारे करे कि हमें जो है मेहनत पूरी नहीं मिल रही, या फिर हमें लेना नहीं आता, या दूसरा हमारा हक मार रहा। तो हमें समझना है, सबसे पहले हमें अपना काम करना है। कोई सा भी बिजनेस करो, जब हमें ये दिख रहा है कि हमें अपना ही जीवन जीना है, अपना करा अपना खाना, हर कोई अपना कर रहा अपना खा रहा, तो हमें जो है अपना बिजनेस करना है। कुछ भी काम करो, अपना बिजनेस करो। भले ही एक झोले में जो है कट्टे में पॉपकॉर्न घर से भूनो, कट्टे में ले जाओ, बाजार में बेचो, रेलवे स्टेशन पे बेचो, बस अड्डे पे बेचो, कहीं भी ले जाओ, पानी बेच लो, कोल्ड ड्रिंक बेच लो, सिर पर रखे खीरा बेच लो, कुछ भी काम कर लो, फल बेच लो, सब्जी बेच लो, रेड़ा लगा लो, कुछ भी कर लो, चाय बेच लो, पकौड़ी बेच लो, चाउमीन बर्गर बेच लो, मोमोज बेच लो जी, कुछ भी कर लो, बहुत काम है मार्केट के। फेरी कर लो, छोटे मोटे बच्चों के कपड़ों की कर लो जी, कुछ भी काम कर लो, लेकिन जो है अपना करो। जब हमें अपना जीना, अपना करना, अपना खाना, जब हम 9,000 रुपए में दूसरे की मेहनत 10 घंटे की ड्यूटी दे सकते हैं, तो 9,000 रुपए क्या है? आदमी अपने काम में 1-1.5 घंटे का काम छोटी मोटी फेरी सी करके 500 रुपए लेके घर में आ जाएगा। अपना बिजनेस होता है, बिजनेस की लिमिट है, उसका रास्ता है, उसकी मंजिल है, उसका पता है कि ये कभी भी बढ़ सकता है। अगर ढंग से हम चल रहा है, छोटा बिजनेस लेकर चल रहा है, तो इतना नुकसान का संभावना नहीं है जितना उसके बढ़ने की है। धीरे धीरे बिजनेस बढ़ता है, लेकिन नौकरी की कोई मंजिल नहीं है, ये भटकता रास्ता है, ये बंधा हुआ है। इसका हमें पहले पता है कि जो है यो यहीं तक जा रहा, हमें जिंदगी भर यहीं जाना और यहीं आना और मरना। अपनी पूरी जिंदगी का हिसाब 2 मिनट में ही जोड़ कर रख लो कि कितना कमाना, कब तक हमें ये पता नहीं, कब मर जाएंगे, बस इस तक ही हमारा कोई दुख होने का नहीं, सब परेशानी, कोई सुख पा नहीं सकते, ऐसे जो है मर जाएंगे परेशानी में। तो इसलिए मेरे भाइयों, अपना बिजनेस करो। दूसरी बात, जितने भी नशे हैं, एक तो कमाई कम, गरीब, बच्चों को पढ़ा नहीं सकते, शिक्षित नहीं बन सकते, समझदार नहीं बन सकते, तो सुविधा तो पूरी उठाओ, ताकि जो है जहां तक दिमाग चल सकता है उसे तो पूरा चलाओ। बीड़ी, सिगरेट, गुटखा, तंबाकू, जितने भी प्रकार के ये जो है चल रहे हैं, इसे बिल्कुल छोड़ दो, रत्ती रत्ती छोड़ दो। कितनी भी परेशानी हो जाए, बंद कर दो बिल्कुल खाना पीना। जितने भी गुटखे, बीड़ी, सिगरेट, पान, तंबाकू, जितने भी शराब के सेवन होगा, सब बंद बिल्कुल। ये सोच लो कि जिंदगी मरना पसंद है, लेकिन लेना पसंद नहीं। दुकान में टंगे टंगे एक्सपायरी हो जाए, दुकानदार ये कारोबार वाले हार को बंद ही कर दे। इतने अपनी जगह पक्के हो जाओ। उसके बाद जितने भी बाजारू चीज, ये चिप्स, कुरकुरे, बिस्कुट वगैरह चल रहे, कितनी भी अच्छी कोई नहीं है, मिठाई सिठाई जो भी कुछ है, ये पैकिंग की चीज है, ये बनी हुई चीज, ठंडा कोल्ड ड्रिंक, चिप्स चुप्स, जितनी भी है, कुछ भी मत खाओ, इतनी सी भी मत खाओ। कोई बच्चा कभी जिद कर रहा तो बात अलग है, चाहे घर में उससे चौबल खर्चा हो जाए, अपने घर में बनाओ। नहीं तो उतने पैसों का, जितने की हम बाहर कोल्ड ड्रिंक, चिप्स वगैरह खा के आ रहा है, उतने पैसे की ताजी सब्जी लेकर जाओ, सीधा दाल रोटी, सब्जी रोटी खाओ ना। उससे ज्यादा सुकून ना मिला तो जब देखना आप, जब कहना। और बचत की बचत, शरीर को सुकून का सुकून। तो मेरे भाइयों, हमें सोचना समझना पड़ेगा कि आखिर किस वजह से हम परेशानी से बाहर निकल सकते हैं, कौन सा रास्ता हमें अपनाना पड़ेगा। ये इन चीजों का ध्यान रखना हम सबकी जिम्मेदारी है। मेरे भाइयों, जब हम कोई नशा नहीं करने, किसी प्रकार की जो है हम कोई
किसी भी तरीके की जो है हम ऐब नहीं करेंगे, एक एक रुपए को हम हिसाब की जगह लगाएंगे, है ना, और अपना काम करेंगे। जब हमें अपना करना, अपना खाना है, तो क्यों किसी के बंदिश में रहो। सोचो, सवेरा उठो, बेहतरीन करके एकदम फिटफॉट, सबसे ताजी हवा लो, अमीरों से भी बढ़िया, जो कि करोड़ों खरबों रुपए की एक ही वक्त में लो सवेरा उठ के। दौलत है यो भी भाई। सवेरा उठो, बढ़िया एकदम जो कुल्ला करो, कुल्ला करने के बाद जो ऑयल पुलिंग वगैरह हफ्ते में 1-2 बार वो भी करो, बाकी आराम आराम के साथ बुरुश करो, बढ़िया करके मसूड़े वसूड़े ना छिल जाए, ताकि जो है बाद में परेशानी ना पड़ने लगे और पैसा लग जाए। रोज बढ़िया करके ब्रुश करो, आराम के साथ पूरा दांत उत्तम अंदर मसूड़ो वसूड़ो में उंगली से, पहले ब्रुश से करो, फिर उंगली से करो, ताकि इकसार रह सके। उसके बाद बढ़िया करके जो है एक्सरसाइज करो, योगा करो, योगा करने के बाद अपने शरीर को फिर नहाओ। नहाते वक्त इस हिसाब से जो है बेहतरीन करके नहाओ कि वो भी एक एक्सरसाइज हो, ना पानी बेकार जाए, ना साबुन बेकार जाए, ना वक्त बेकार जाए। तीनों चीज को कीमती बनाओ। थोड़ा साबुन लगाओ, बचा के चलाओ, उसे खूब रगड़ो, उसे बिल्कुल बढ़िया करके, थोड़ा पानी इस्तेमाल करो, पूरा यूज हिसाब से करो, है ना। साफ सुथरे कपड़े पहनना, भले ही कपड़े पुराने हो लेकिन चिट्टे हो, रोज दूसरे दिन धुलने वाले हो, बढ़िया करके पहन के रखो। चप्पल को रोज धो, ब्रुश से धो, ताकि साफ सुथरे दिखो। दूसरे तीसरे दिन नाखून काटो, साफ करके रखो नाखूनों को, बढ़िया करके नाखून उखून काट के रखो। अंदर के अंडर गारमेंट्स, बनियान बुनियान वगैरह चीजें साफ सुथरी रखो। जल्दी से जल्दी, अगर जो है ज्यादा हर कपड़ों से पहले बदलते रहो, साफ सुथरा, अंदर से और ज्यादा, बनियान है तो और ज्यादा साफ, उसके ऊपर की शर्ट है तो थोड़ी और कम साफ, उससे ऊपर का है तो चाहे और थोड़ी कम साफ हो चलेगी, लेकिन अंदर को सफाई और ज्यादा होनी चाहिए, ताकि जो है मन साफ रह सके। ध्यान रखना, सफाई में ही भगवान बसते हैं। जब हम साफ सुथरे रहेंगे, बढ़िया दाल रोटी सब्जी खाएंगे, अपना काम करेंगे, 24 घंटे फ्री रहेंगे, जब मर्जी हमें सोना जब सोएंगे, जब मर्जी उठना जब मर्जी उठेंगे, आराम के साथ जिंदगी बिताएंगे, तो क्या वो राजा वाली जिंदगी नहीं है? किसी राजा से कम है वो जिंदगी। अपना काम कर रहा है, बच्चों की खुशी में, हर खुशी में समय से पहले हम शामिल हो रहा है, क्या वो किसी धन दौलत से कम है? जरा से बच्चे बीमार है, बच्चों के साथ वहीं पे मौजूद है, क्योंकि अपना काम है। छोटा मोटा है, नहीं जा रहा है फेरी पे, नहीं कर रहा है, कोई बात नहीं, बच्चों की खुशी में है एकदम आगा, क्यों? अपना काम है। नौकरी का काम करेंगे, सुबह से जाएंगे शाम तक आएंगे, मिलने का कुछ नहीं। हर आदमी का हक इस टाइम लूटने खसोटने को लगा हुआ, कब्जा करने के चक्कर में लगा हुआ। जितने आदमी पढ़े लिखे समझदार है, सब बगैर पढ़े लिखों के, कम गरीबों के, मजबूरियों के फायदा उठा रहा है, एक दूसरे को नोच को खाने की सोच रहा है इस टाइम। देश को ही नहीं समझ रहा। करो काम ईमानदारी से करो, फिर भी देश को देश समझो। और दूसरी सबसे बड़ी बात यह है, जब ठाली रह रहे हो और हम गरीब हैं, तो ये सोचो, एक अनमोल दौलत कमाओ। एक खजाना ऐसा होता है जो कि आदमी गरीबी में जो है कमा सकता है। ईश्वर की पूजा करो, पूजा पाठ बनो, धार्मिक बनो। अगर गरीब है, हमारे पास काम नहीं है, तो ये समझ लो कि ईश्वर ने हमें अपने लिए चुना है, हम उसे पसंद है। साफ सुथरे रहो, बढ़िया होकर रहो, साफ सुथरे कपड़े पहनो, बुरुश करो, दांत से नखून से लेकर बढ़िया सब साफ सुथरे रखो, बेहतरीन करके साफ सुथरे रहो। और उसके बाद जो है ईश्वर का नाम करो, नाम लो, जाप करो, ध्यान करो, आस्था रखो हर चीज में। इससे बड़ी दौलत कुछ भी नहीं है। पूरी दुनिया की दौलत एक तरफ और ये दौलत एक तरफ। हर किसी की इज्जत करो, हर किसी का अदब करो, हर किसी की आस्था से आस्था रखो, किसी को बुरा भला मत कहो। गरीब है तो दौलत, बताओ किसी राजा से जिंदगी कम पड़ जाएगी? कम से कम दुनिया की नजरों में हम अधिकार नहीं मिल रहा, हक नहीं मिल रहा, तो कम से कम ईश्वर की नजरों में तो अच्छे बन सकते हैं हम। ईश्वर ने हमें हो सकता है इसीलिए अच्छा गरीबी में रखा हो। उसका नाम लो, देश के लिए, पूरे समाज के लिए उससे अच्छी अच्छी शिक्षाएं मांगो, सबके भविष्य के लिए जो है प्रार्थना करो, सबके भविष्य के लिए ध्यान करो, सबके भविष्य के लिए आस्था रखो ईश्वर से। पूरे समाज से, देश के, पूरी दुनिया के लिए प्रार्थना करो ईश्वर से, मालिक से, भगवान से।
सबके लिए कम से कम ये अनमोल दौलत तो कमा लो, ताकि जो है कल के दिन को अगर हम यहाँ है, यहाँ का जीवन क्या है, 50-60 साल का, 100 साल, 70-80 साल का जीवन है, कम से कम अपने जीवन को सफल बना लो गरीबी में। सबसे बड़ी दौलत ये है। ईश्वर का नाम इतना लो, इतना लो, इतना लो कि जमाना चौंक जाए, बाद मरने के पूरी दुनिया पर राज तुम्हारा हो, हर आत्मा पर राज तुम्हारा हो, जो कभी खत्म ना हो। सिर पर ताज बंधे तो गरीबों के, वो दौलत कमा लो। मत कमाओ कोई दौलत, यहाँ की जिंदगी कितनी है अगर हमें दिख रहा, क्यों लोगों की मजदूरी क्यों करनी, वो पैसा क्यों कमा के देना, तो हमारे किस काम का, जब वो हमें अच्छी शिक्षा हमारे लिए फ्री नहीं हो सकती, जब हमें इलाज फ्री नहीं मिल सकता, हर प्रकार से हम सुरक्षित नहीं रह सकते, हम अच्छा हम खा नहीं सकते, अच्छा हम पहन नहीं सकते, अपने बच्चों को वक्त नहीं दे सकते, दूसरों के लिए वो काम करने से फायदा क्या है, रोटी के लिए खाली वो कुछ नहीं कर रहा, जिसकी फैक्ट्री में काम कर रहा है, जिसके कारखाने में काम कर रहा है, घर बंगले कोठी गाड़ी कार सब चीज है? जो चीज हमें खाने को नहीं मिल रही उसके घर में खराब हो रही, हमें ना मिल रही, सूखी रोटी चटनी से खा रहा है, एक टाइम चटनी है तो रुक्की खा रहा है, पानी से खा रहा है? उनके घरों में सब्जी सड़ा चल रहा है, ड्राई फ्रूट चल रहा है, खराब हो रहा है? कितना सोचो। तो कम से कम वो दौलत कमा लो जो भविष्य का जो है जीवन के बाद के हर आदमी तुम्हारा गुलाम बन सके, हर आत्मा पर राज उसी आदमी का होगा जिसके दुनिया में जीते जी सबसे अच्छे कर्म होंगे, जिसने सबसे ज्यादा ईश्वर का ध्यान करा होगा, जिसने सबसे ज्यादा इंसानों को मानना होगा, जिसने सबसे ज्यादा हर किसी की आस्था में अपनी आस्था रखी होगी, जिसने समाज को अपना समझा होगा, जिसने देश को अपना समझा होगा, जिसने सबसे ज्यादा ध्यान करा होगा ईश्वर का, जिसने सबसे ज्यादा पूजा पाठ करी होगी, जिसने सबसे ज्यादा इबादत करी होगी, उसका जिसने सबसे ज्यादा दुनिया में हर किसी चीज का ध्यान रखा होगा, वही हम सबका, पूरी दुनिया का, इस पृथ्वी का, वही हम सबका बादशाह होगा, वही हम सबका मालिक होगा, वही हम सबका भगवान होगा, उसी के सिर पर ताज बंधेगा। तो क्यों ना वो सारे बड़े पद के जितने भी है, जो राजा बने बाद मरने के आत्माओं के, जिनका राज रहे, पूरी हर चीज के मालिक बने, क्यों ना गरीब आदमी बने, कम से कम उस जीवन को तो सफल बना लो। क्यों गंदगी में जीना, गंदगी में मरना, और फिर गंदगी में जीना, फिर गंदा जन्म लेना। मेरा भाइयों इतना ही कहना चाहूंगा, कोशिश करो कि अच्छा बन सके। अच्छा अमीरी में नहीं बनता आदमी, अच्छा गरीबी में भी बन सकता, अच्छा गरीबी में भी जीवन बिता सकता आदमी, चाहे भले ही कुछ ना हो, शाम की रोटी खाए कल का कल लाएंगे, जरूरी नहीं है। जब लालच हमारा लोभ खत्म हो जाएगा, हमें खुद सुकून मिलने लगेगा। करके देखो, उसके बाद कमेंट करके मुझे बताना है कि बात सही कही थी या गलत। और देखो 24 घंटे अपने आप को क्या महसूस करते हैं।